कावा पसंद है। यस, कंपनी सभी का ध्यान दे रही है। तो आज आप कौन सा फ्लेवर ले रहे हैं वो जल्दी से चैट बॉक्स में लिखें और तैयार हो जाइए। अभी हमारा एक बहुत ही शानदार और बहुत ही पावरफुल सेशन अभी आने जा रहा है। अपनी अपनी डायरी, अपनी पेन तैयार रखें। आज मैं एक बहुत ही ज़बरदस्त वेलनेस कोच को मैं आज यहाँ पर इनवाइट करने जा रहा हूँ, जो आज आगे आपकी हेल्थ को और कैसे बेहतर बनाया जाए, हमारे शरीर को और ज़्यादा कैसे ऊर्जा से भरे एनर्जेटिक बनाए। तो आप लोग के वर्चुअल तालियों के बीच में आज हम इनवाइट करने जा रहे हैं हमारे आज के जो वेलनेस कोच हैं, मिस्टर सौरव भारद्वाज जी को। यस, यस सौरव जी, मैंने आपको अनम्यूट किया हुआ है, सॉरी। अच्छा, आपको को होस्ट बना दिया हुआ है। वेलकम है, स्वागत है सर आपका। सर गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मेरी वॉइस आ रही है सर? दिस इज लाउड एंड क्लियर है सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग सर। और बहुत ज़बरदस्त वर्कआउट रहा आज का, मैं देख रहा था। थैंक्स, मतलब थैंक्स नोट से लेकर एक्सरसाइज तक। और काफ़ी लोगों को जिनकी वीडियो ऑन थी वो देखकर और मज़ा आया कि इतनी इतनी सर्दी में भी बहुत सीरियसली लोग अपनी हेल्थ को ले पा रहे हैं। ये कमाल है हमारे इस मॉर्निंग वर्कआउट सेशन का, हमारे चैंपियंस क्लब का। चलिए, तो आज हम आज का टॉपिक जो हम कवर करने वाले हैं, जैसे कि हर बार मैं यही कोशिश हमारी रहती है कि मैं अपनी तरफ से यही डिलीवर करने की कोशिश करता हूं कि हम बहुत सिंपल तरीके से जितना समझ सकें उतना बेहतर होता है हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि हम क्या नॉलेज लेकर जा रहे हैं। बहुत सिंपल तरीके से हम अगले 10 मिनट में एक टॉपिक के ऊपर आज बात करेंगे। कोई उसके अंदर कुछ ज्यादा टेक्निकलिटी नहीं ढूंढेंगे, बहुत सिंपल तरीके से उसको लेकर चलेंगे ताकि आप समझ सकें कि आज हम बात करने क्या आए हैं। और इस पे पहले भी बात हो चुकी है जो आज हम डिस्कस करेंगे, लेकिन क्योंकि जैसे मैंने अभी लास्ट सेशन में भी अपने बोला था कि हम हमारा मौसम बदल गया है। हम पहले हमने शुरुआत करी थी जब बहुत गर्मियां थी। आज जब हम शुरू करते थे सुबह 6:30 बजे तो सूरज निकल जाता था। अब वेट करना पड़ता है, 7 बजे निकलता है, 7:30 बजे निकलता है, तो सर्दियां आ गई हैं। तो उसके अकॉर्डिंग सीजन बदल रहा है, तो हमें दोबारा कुछ चीजों को रिवाइज करना बहुत जरूरी है, कुछ चीजों को समझना बहुत जरूरी है। आपके पास ऐसे बहुत क्वेश्चंस या तो खुद के लिए आते होंगे, या आप अगर आप हेल्थ कोच हैं, आप किसी को किसी के ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प कर रहे हैं, तो सामने से क्वेश्चन आता होगा कि, या जैसे फॉर एग्जांपल कि वेट स्टक हो गया है, वेट नहीं, अब नहीं गिर रहा, नीचे नहीं गिर रहा है। मौसम बदलते ही बीमारियां शुरू हो गई हैं। मेरे को मैं थोड़ा लेजी फील करने लग गया हूँ। मैं मेरे कॉन्स्टिपेशंस बढ़ गई हैं। मेरे स्किन का कलर थोड़ा सा बदलने लग गया है। ऐसे बहुत सारी चीजें हमें फेस करने को मिलती होंगी जैसे ही सीजन चेंज होता है। या मेरा मानना है कि बहुत बड़ा रीजन, या वन ऑफ द रीजन इज कि सीजनल चेंज जो अभी हम देख रहे हैं, विंटर सीजन जो आ रहा है उसका भी है। तो इसमें हमें दोबारा एक चीज को याद रखना जरूरी है जिस पे आज हम बात करेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे हम बोलते हैं डिटॉक्सिफिकेशन। आई होप मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही होगी। परफेक्ट। तो आज हम दोबारा बात करेंगे साफ सफाई के ऊपर, डिटॉक्सिफिकेशन, जो बहुत जरूरी है हमारी बॉडी के लिए। जैसे मैंने बोला, हम 10 मिनट में बहुत सिंपल तरीके से मैं इसको कम्युनिकेट करूंगा ताकि आपको समझ आए, और सोल्यूशन पे हम बात करेंगे। साफ सफाई कैसे जरूरी है शरीर की। कल मेरा सेशन था, और क्योंकि मेरे फोन की साफ सफाई नहीं हो पाई थी, तो थैंक्स टू मोशीन सर के, उन्होंने कल का टॉपिक कवर किया। और मैं मेरा फोन बिल्कुल ही क्योंकि उसमें टॉक्सिन्स बहुत सारे भर गए थे, बहुत सारा डाटा आ गया था, तो वो हैंग हो गया। तो सोचिए, एक मशीन भी है, एक मशीन के अंदर जब टॉक्सिन आते हैं तो वो हैंग हो जाते हैं। हम तो शरीर की बातें कर रहे हैं। हमारा शरीर, जिसके अंदर डेली बेसिस पे क्या क्या जा रहा है, थ्रू एयर, थ्रू वाटर, थ्रू फूड, क्योंकि यही तीन चीजें हम कंज्यूम कर रहे हैं, हवा, पानी और खाना। और वो टॉक्सिन्स कहाँ जा जाके जमा हो रहे हैं, और अगर हमने उसकी साफ सफाई नहीं करी तो हम न्यूट्रिशन या एक्सरसाइज
चाहे कितने भी हद तक कर लें, हमें वो मैसिव रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो डिटॉक्सिफिकेशन हमारी बेटर हेल्थ का एक पार्ट है, जिससे हमें शुरुआत करनी चाहिए। लास्ट टाइम जब मैंने डिटॉक्सिफिकेशन पे बात करी थी, आज से 3 महीने पहले, तो यही शेयर किया था कि साफ सफाई करना बहुत जरूरी है। अब उस पर थोड़ा सा और अब दोबारा डिस्कशन करते हैं, और एक चीज नई आज हम सीखेंगे कि पहले तो हम जानेंगे कि डिटॉक्स हमारी बॉडी या फिर हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स का रीजन क्या है। हमें जो हमारी बॉडी में फेस कर रहे हैं हम, वो किस वजह से हमारे बॉडी में गंदगी जो है वो जमा हो रही है। उसका एक पहला कारण पोल्यूशन। अब जैसे मैंने बात करी कि सीजनल चेंज है, विंटर्स आ रहे हैं, हवा स्लो हो जाती है, हवा की डेंसिटी भारी हो जाती है, प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है क्योंकि मौसम बदलता है, तो पॉल्यूशन बढ़ती है। रुक, आप नोटिस करेंगे जैसे फॉग जमा हो जाता है, स्मॉग जमा हो जाता है, और दिल्ली एनसीआर में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए पॉल्यूशन एक आम बात हो गई है। पॉल्यूशन का आना हमारे शरीर में एयर के थ्रू, वो हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारे चेस्ट, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर कितनी गंदगी लेकर आता है, इसीलिए बहुत सारे लोग सर्दियों में बीमार पड़ते हैं। तो बहुत बड़ा कारण पोल्यूशन है। उसके बाद फूड और वाटर, जैसे मैंने बात भी करी, पानी जो हम पी रहे हैं उसके अंदर भी बहुत सारे टॉक्सिन्स कई बार हम इनटेक कर लेते हैं। फूड, आजकल जो लोगों की आदत बन चुकी है पैक फूड खाने की, बाहर का खाना खाने की, रॉ फूड खाने की, तो उससे भी हम बहुत सारे टॉक्सिन्स को अपने लिवर और किडनी के ऊपर जमा कर रहे हैं। प्लस न्यूट्रिशन ना लेना, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारी साफ सफाई के लिए, वो ना लेना भी एक बहुत बड़ा कारण है हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स जमा होने का। और लास्ट, इनएक्टिव लाइफस्टाइल, सेडेंट्री लाइफस्टाइल, वॉक वॉक नहीं करना, एक्सरसाइज नहीं करना, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जिससे हमारी बॉडी कभी डिटॉक्स नहीं हो पाती, और उसमें बहुत सारी गंदगी अंदर जमा हो जाती है। हम नहा के बाहर की साफ सफाई तो कर लेते हैं, पर अंदर की साफ सफाई करना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने बताया कि अब मेरे फोन का आप कवर देखेंगे, बहुत अच्छा है, मेरा फोन बहुत अच्छा है, बहुत महंगा भी है, लेकिन अंदर इतना गंद भर गया, इतना डाटा भर गया, इतना टॉक्सिन्स भर गया कि वो बहुत ज्यादा हैंग हो गया। आप सोचिए, जैसे मैं बार बार इसको बता रहा हूँ कि रियल लाइफ एग्जाम्पल जो मैं रिलेट कर पा रहा हूँ, जो मेरे साथ हुआ, और मैंने जैसे बताया मैं बहुत सिंपल तरीके से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब इंपॉर्टेंट क्यों है, अगर हम अपने आप बॉडी को डिटॉक्स नहीं करेंगे तो हमारी वेट लॉस जर्नी स्लो हो जाएगी। जो थोड़ी तेज हो सकती है वो स्लो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा, और सर्दियों में यही होता है। हमारे एनर्जी लेवल्स अगर हम डिटॉक्स नहीं करेंगे तो डाउन हो जाएंगे, और अगर हम अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करेंगे, साफ सफाई करेंगे, तो हमारे एनर्जी लेवल्स बढ़ जाएंगे, हमारी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता, तो क्षमता जो है वो शक्ति जो है वो बढ़ जाएगी, जिससे हम बाहर के बैक्टीरियाज या डिजीज को फाइट कर सकते हैं। डाइजेशन, सर्दियों में बहुत बड़ा इशू है डाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन। रीजन, क्योंकि सर्दियों में हम हैवी फूड कंज्यूम करते हैं। विंटर्स में अगर आप नोटिस करें तो आप ज्यादा खाते हैं, हैवी फूड कंज्यूम करते हैं। लिवर को डिटॉक्सिफाई करना बहुत जरूरी है, हमें हमारी गट को डिटॉक्सिफाई करना बहुत जरूरी है, वरना डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स होती हैं। इन्फ्लेमेशन, सूजन, जिस पे मैंने भी लास्ट टाइम बात भी करी थी, अगर हम अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करेंगे तो हमारी सूजन भी कम होगी, इंटरनल स्वेलिंग कम होगी। और स्किन, ऑब्वियसली, जब हम अपनी बॉडी को साफ करते हैं, हमारा ब्लड साफ होता है, तो हमारी स्किन ग्लो करती है, हमारी स्किन साफ होती है। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है डिटॉक्सिफाई करने का। अगर आपकी एक्ने पोन स्किन है, अगर आपकी स्किन डार्क है, तो आपको अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना चाहिए। अब इस पे थोड़ी सी आगे बात करते हैं। कुछ मैंने प्रिपेयर किया है जो मैं आपको बताऊंगा कि हम घर पे भी कुछ कर सकते हैं, और कुछ हम न्यूट्रिशन की बात करेंगे कि सोल्यूशन क्या है, कैसे करें। तो ये कुछ डिटॉक्स टी मैंने लास्ट टाइम भी शेयर करी थी, मैं दोबारा कर देता हूँ। आप इन पे जा सकते हैं, आप घर पे इनको ट्राई कर सकते हैं। सौंफ का पानी कितना अच्छा होता है हमारी स्किन और हमारे गट हेल्थ के लिए। हमारी डिटॉक्स, हमारी बॉडी को भी डिटॉक्स करता है, हमारी वेट लॉस जर्नी को भी इजी बनाता है। यहाँ पर रेसिपीज भी आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे। उसके बाद तुलसी, जिंजर एंड लेमन टी, आप इसको भी ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि तुलसी एक एंटीऑक्सीडेंट है, जिंजर आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, आपकी इन्फ्लेमेशन को कम करेगा, विटामिन सी से रिच है। तो जो मौसम की बदलाव की वजह से इम्यूनिटी वीक होने के कारण हम बीमार पड़ते हैं, उसमें भी थोड़ा सा हमें ये फायदा देगा। तो ये कुछ डिटॉक्स टी है जो हम ट्राई कर सकते हैं।
राइट। जीरा टी हम ट्राई कर सकते हैं, हमारे डाइजेशन को ये अच्छा रखेगा, हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करेगा। ये कुछ ऐसी डिटॉक्स टी हैं जिनको हम मॉर्निंग में उठने के बाद ले सकते हैं। हमारी विस्लिम टी तो है ही। अब थोड़ा सा न्यूट्रिशन की बात करते हैं, सोल्यूशन की बात करते हैं कि अब कैटेगरी वाइज हम थोड़ा समझते हैं कि अगर बॉडी को डिटॉक्स करना है तो सोल्यूशन क्या है। तो पहला यहाँ पे सोल्यूशन है रेस्पोकेयर, जो एक बहुत ही जबरदस्त सप्लीमेंट है। मैंने पिछली बार भी इसके ऊपर बात करी थी। बहुत ही जबरदस्त न्यूट्रिशन है विंटर सीजन के लिए। क्यों? पहली बात तो ये आयुर्वेदिक है, और इसके अंदर बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो एक ही साथ एक ही कैप्सूल में पाए जाते हैं, अलग अलग नहीं करना। जैसे इसके अंदर दशमूल है, गिलोय है। अब जब कोविड हुआ तो काफी लोगों ने अपनी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स के लिए गिलोय उबाल के पिया, ऑलरेडी रेस्पोकेयर के अंदर है। इसके अंदर कंकरी है, वसाका है। वसाका एक ऐसा हर्ब है, एक ऐसा आयुर्वेदिक हर्ब है जो अस्थमा को ट्रीट कर सकता है। ये बहुत बड़ी बात है, और वो रेस्पोकेयर के अंदर है। इसके अंदर तुलसी है, पीपली है, जिंजर है, और काली मिर्च है। जिसको भी म्यूकस बनने की प्रॉब्लम आती है सर्दियों में, यानी हमारे बॉडी, हमारे लंग्स को ये डिटॉक्स करने में हेल्प करता है। तीन जो मेन चीजें हमें ज्यादा डिटॉक्स करनी है, हमारी लंग्स, लिवर और किडनी। तो हमारी लंग्स के लिए रेस्पोकेयर एक बहुत जबरदस्त न्यूट्रिशन है। दूसरा टॉक्स क्लीन, वेरी गुड फॉर आवर गट हेल्थ, फुल बॉडी डिटॉक्स एंड हमारे लिवर के लिए। इसके अंदर त्रिफला, त्रिफला आप सब जानते हैं, जितने लोग हैं मैं उम्मीद करता हूँ सबको पता है त्रिफला क्या है, क्योंकि हर किसी के घर में कभी ना कभी त्रिफला डाइजेशन के लिए यूज हुआ है। त्रिफले का पाउडर, इसके अंदर त्रिफला है, डाइजेशन को इंप्रूव करेगा। चिरायता है, कॉन्स्टिपेशन में हेल्प करेगा। स्वर्ण पत्री है, जो आपके लिवर को डिटॉक्स करेगी, आपके ब्लड को भी डिटॉक्स करेगी। नीम है और हल्दी है, आपके इन्फ्लेमेशन को हेल्प रिड्यूस करने में हेल्प करेगा। लिवर के लिए एक बहुत अच्छा न्यूट्रिशन, लिवर डिटॉक्स करने के लिए, आपकी गट हेल्थ को अच्छा रखने के लिए टॉक्स क्लीन। अगर आपका वेट रुक गया है तो आप टॉक्स क्लीन का यूज करके अपनी बॉडी को डिटॉक्स करके वहां से अपनी जर्नी को रीस्टार्ट कर सकते हैं, कि आपको एकदम से एक जंप दिखेगा अपने वेट को कम करने के लिए। और लास्ट एक वंडरफुल वंडरफुल न्यूट्रिशन, जो या आप कह सकते हो एक ऐसी चीज जो हमें वेस्टीज से मिलती है, वो है डिटॉक्स फुट पैच। ये तो आप मानिए कि ये जो अभी मोशिन सर सेशन की स्टार्टिंग में थैंक यू बुलवा रहे थे, तो इसके लिए तो जरूर हमें सबको थैंक यू बोलना चाहिए। मतलब हमारे दूसरे दिल का प्रोडक्ट है डिटॉक्स। एक दिल हमारा यहाँ है और एक हमारा पैरों के नीचे, तलवे जिसे बोलते हैं। हाँ, तलुए के नीचे का जो पार्ट है जिसे हम सेकंड हार्ट बोलते हैं, वहां पर हमारे जो एक्यूप्रेशर टेक्निक है उसमें 60 हमारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं। वहां से हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करते हुए हमारी किडनी की हेल्प करता है कि पूरी बॉडी को डिटॉक्स हम कर पाए एट सिंगल टाइम। ऐसा ये प्रोडक्ट है जिसे बोलते हैं डिटॉक्स फुट पैच। हफ्ते में हमें 3 से 4 बार या 3 बार मिनिमम जरूर यूज करना चाहिए, अगर हमें हमारी बॉडी को डिटॉक्स करना और वेट लॉस स्टक हो गया है वहां पर भी आपको ये हेल्प करेगा। कैसे यूज करना है, ये बहुत स्पेसिफिक चीज है, आप अपने हेल्थ कोच से पूछ सकते हैं जिनसे आप गाइडेंस ले रहे हैं, आपके केस के अकॉर्डिंग वो आपको गाइड करेंगे। बट डिटॉक्सिफिकेशन एक ऐसा टॉपिक है जिसको हमें हमारी हेल्थ जर्नी के अंदर जरूर कंसिडर करना चाहिए। और यहीं पे मैंने बहुत सिंपल तरीके से, उम्मीद करता हूँ मैं कम्युनिकेट कर पाया हूँ कि अगर हमें हेल्दी रहना है और सीजन चेंज कर रहा है कर हो रहा है, तो हमें हमारी पहले बॉडी को साफ करना है, फिर न्यूट्रिशन को इनटेक करते हुए हमारी जर्नी को आगे लेकर जाना है। डिटॉक्सिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। साफ सफाई नहीं करेंगे तो नई चीजें घर में नहीं रख सकते। तो यहीं पे मैं सेशन को एंड करूंगा। थैंक यू सो मच सर फॉर इनवाइटिंग मी एंड गिविंग मी द चांस। थैंक यू सो मच सर। बहुत 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 शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त नॉलेज था आज का। तो सबसे पहले तो हम भरद्वाज जी के लिए एक जोरदार ताली हम होनी चाहिए इस शानदार सेशन के लिए। और बहुत सारे मैसेजेस भी आ रहे हैं भरद्वाज जी के लिए कि ग्रेट सेशन, वंडरफुल सेशन, ज़बरदस्त नॉलेज। ठीक है, वंडरफुल नॉलेज। ओके, नेसेसरी टॉपिक यानी ज़रूरी टॉपिक था।